हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 जून 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो करंट अफेयर से संबंधित हैं उन्हें कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है प्रति साल 6 जून को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। रूसी भाषा को बढ़ावा देने और लोगों में सीखने के लिए विकसित करने के लिए इसको मनाया जाता है। प्रश्न 2 दिया गया, हाल ही में जारी गिनेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, MIT। यह है मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन में पड़ती है। यह 13 सालों से पहले पोजीशन पे है, वर्चस्व कायम रखा है इसने। और फिर दूसरे नंबर पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है। तीसरे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और चौथे नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। प्रश्न 3 दिया गया है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो पाकिस्तान का एक ही मित्र इस समय चर्चा में है, इसका सही जवाब आप दे भी सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है चीन। चाइना चीन की राजधानी बीजिंग है और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। प्रश्न 4 दिया गया, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत का पूर्वी राज्य है, याद रखिए। और इसकी राजधानी ईटानगर है। और सबसे पहले सूरज भारत में दिखता है तो अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 दिया गया, हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेब्रिस चार्ट अपनाया है? तो यह अपनाने वाले देशों की संख्या 12 है। जीरो डेब्रिस मतलब होता है अंतरिक्ष में जो कचरा कर देते हैं उसे कम करने के लिए यह जारी किया जाता है और इस पे 12 देशों ने सहमति जताई है। प्रश्न 6 दिया गया है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो यह परियोजना शुरू करने वाली है, ऑप्शन ए में दिया गया हरियाणा।
विश्व बैंक से इसने समझौता किया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक ने यह राशि मुहैया कराई है। प्रश्न 7 है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो यह अग्नि बचाव सहायक ड्रोन आईआईटी धारवाड़ द्वारा किया गया। यह कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में। प्रश्न 8 है, हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो यह ऑप्शन बी सही है इस प्रश्न का, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम कैपिटल है, एम्स्टर्डम। यह एक यूरोपीय देश, याद रखिए, यूरोप में यूरोपीय देश है नीदरलैंड। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? तो यह करने वाला राज्य ऑप्शन ए है, केरल। प्रश्न 10 दिया गया, हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? मालदीव ने किस देश के धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल पर। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और मालदीव की राजधानी माले है। प्रश्न 11, हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमा कोहली। प्रश्न 12, हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुशील कुमार सिंह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। आपको इस प्रश्न से दो प्रश्न याद रखना है। कांडला बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में है, जिसका नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, दीनदयाल। प्रश्न 13, हाल ही में किस राज्य में नोटा के एक नए रिकॉर्ड बनाया गया है? नोटा यानी नॉन ऑफ द एबव। जब आपने वोट दिया होगा, अगर आप 18 साल से छोटा है तो वोट नहीं दिए होंगे, तो उसमें एक बटन बना होता है, इस तरह का सब बटन होता है। इधर कैंडिडेट के चेहरे होते हैं, बटन होती है, यहाँ पे बटन होता है, और नीचे एक होता है बटन नीचे करके, जिसे नोटा कहते हैं। नोटा मतलब आप ऊपर वालों में से किसी को वोट नहीं देना चाहते तो ये बटन दबा सकते हैं, नीचे वाला। जैसे ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, ये किसी कैंडिडेट का, ये किसी कैंडिडेट का, ये किसी कैंडिडेट। अगर इनमें से आप
किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 लाख वोट सिर्फ नोटा में गए हैं, 2 लाख से अधिक मध्य प्रदेश में। यानी उन्होंने वहाँ की इंदौर के लोगों को उन कैंडिडेट में से कोई पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने नोटा का इस्तेमाल किया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट है। प्रश्न 14 दिया गया, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न 15, हाल ही में किस राज्य को IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसको IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, राकेश मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। और IIFT क्या होता है? यह द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका फुल फॉर्म होता है। और राकेश मोहन को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।